3 चीज़ें जो मैं किसी के भी कंप्यूटर में जब वीएस कोड इंस्टॉल करता हूँ तो मैं चेंज करता हूँ। सबसे पहली चीज़ होती है कि हम लोग यहाँ पे सेटिंग्स में जाएँ, यहाँ पे थीम्स का एक सेक्शन होता है और सबसे पहले जो मेरा फेवरेट थीम है वो है मटीरियल थीम और उसमें भी मेरा जो स्पेशली जो फेवरेट है वो है मोनोकाई। ये जो है एक सबलाइम का जैसा एक इफेक्ट दे देता है, मतलब सबलाइम टेक्स्ट एडिटर जिन्होंने भी इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि मैं इससे पहले सबलाइम टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करता था, तो ये उसी की तरह है। बाकी आपको यहाँ पे बहुत सारे और भी थीम्स मिल जाते हैं, लाइट थीम्स भी मिलते हैं। अगर आपको ये लाइट थीम चाहिए बिल्कुल चौंधियाने वाला तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आई डोंट प्रेफर दिस क्योंकि मुझे थोड़ा डार्क थीम ही पसंद है। एंड इसको भी हम चाहे तो थोड़ा डिम कर सकते हैं, इसमें भी थोड़ा डिम करने का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई थीम्स की। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो आती है वो है आपका फाइल आइकन्स। फाइल आइकन्स क्या होता है? ये जो आइकन्स अभी आपको देखने को मिल रहे हैं फाइल के सामने, ठीक है, तो ये बहुत बोरिंग से लग रहे हैं एंड अगर कोई नॉन कोडर है तो उसे नहीं मालूम चलेगा कि ये कौन से फाइल्स हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, वीएस कोड आइकन्स को इंस्टॉल कर सकते हो। वीएस कोड आइकन कहाँ से इंस्टॉल करना है? एक्सटेंशन में जाना है एंड यू कैन गो एंड राइट वीएस कोड आइकन्स। ओके, सो हियर इट इज एंड इट्स बीन बिल्ड बाय VS Code Icon टीम्स एंड इसको आपको सिंपली क्या करना है, अनइंस्टॉल लिखा हुआ है, मेरे यहाँ पे अनइंस्टॉल है, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे एंड सेट फाइल आइकन टू VS Code Icons। अब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे फाइल के आइकन्स चेंज हो चुके हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग लोगोज लग चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या कहते हैं, एक थोड़ा सा आपके फाइल्स को या आपके वर्किंग एक्सपीरियंस को थोड़ा सा अच्छा बनाता है। एंड जो लास्ट चीज़ मैं कभी कभी चेंज करने का मन करता है, वो भी कभी कभी, ऐसा नहीं कि मैं हर बार चेंज करता हूँ, लेकिन बहुत कभी कभी आप यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट आइकन्स देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये एक्सप्लोर का है, सर्च का है, ये सोर्स कंट्रोल है, रन एंड डिबग है, तो कभी कभी अगर मेरा मन करता है तो मैं इन आइकन्स को भी चेंज कर देता हूँ। तो इन आइकन्स को चेंज करने के लिए मैं सिंपली जाता हूँ थीम्स पे एंड प्रोडक्ट आइकन थीम एंड मेरा जो फेवरेट है वो है इमोजी प्रोडक्ट आइकन्स। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो अब मेरा जो यहाँ पे प्रोडक्ट आइकन्स थे वो चेंज हो चुके हैं एंड वो भी ऐसे नहीं चेंज हुआ है कि कुछ भी चेंज हो गया है। इसमें भी दो चीज़ होती, दो मोड्स है, फंक्शन एंड प्रोफेशनल। यहाँ पे प्रोफेशनल है, फॉर एग्जांपल टेस्टिंग है तो ऑब्वियसली बात है टेस्टिंग वाला शो कर रहा है, एक्सटेंशन है तो पैकेजेस शो हो रहे हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली उसे चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली आप अपने जो स्क्रीन है या अपने वर्किंग स्पेस है उसको कस्टमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो हम करना पसंद करते हैं वो है अपने कोड एडिटर का फॉन्ट चेंज करना। अब कोड एडिटर का फॉन्ट कैसे चेंज होगा? तो पर्सनली मैं जब फॉन्ट चेंज करना होता है तो मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाता हूँ एंड यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको एक फॉन्ट फैमिली मिल जाएगी एंड बाय डिफॉल्ट जो होती है वो है कॉन्सोलस कोरियर न्यू मोनोस्पेस। तो मैं जो फॉन्ट इस्तेमाल करता हूँ वो है फीरा कोड एंड शाउट आउट टू टॉनस्काई फॉर सच अ ग्रेट फॉन्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इस 2.5 MB का एक फाइल सोर्स है एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि बाकी सिंबल्स के अकॉर्डिंग ये थोड़े अलग लग रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं एंड सिंस मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो आई जस्ट हैव टू गो एंड इंस्टेड ऑफ कंसोलस एंड ऑल सेलेक्ट ऑल एंड आई विल राइट फीरा कोड। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल। आपको जैसे कोई दूसरा फॉन्ट आप इंस्टॉल करते हो वैसे ही सिमिलरली इस फॉन्ट को इंस्टॉल करना है, फीरा कोड एंटर एंड यू विल सी कि आपका फॉन्ट अब थोड़ा चेंज हो चुका है। तो ये थोड़ा प्रोफेशनल लग रहा है, थोड़ा एलिगेंट लग रहा है। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. अब बात कर लेते हैं कि इसमें एक ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं लिगेचर्स। तो जब ये ऑन होते हैं तो अगर जैसे आपको एरो फंक्शंस बनाने हैं या आपको इक्वालिटी के साइंस लगाने हैं तो अगर आप ऐसे लगा रहे हो तो ये फीरा मोनो का हो जाता है। जैसे यहाँ पे अभी नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, डबल इक्वल टू लगा हुआ है। लेकिन अपने कोड की रीडेबिलिटी को और इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग सिंपली जा सकते हैं सेटिंग्स में एंड यहाँ पे आपके पास एक सेटिंग होती है जिसको हम कहते हैं लिगेचर्स। ठीक, आप लिगेचर्स लिख लेंगे, यहाँ पे एडिटिंग सेटिंग जैसे इस केस में क्या लिखा हुआ है, फॉल्स लिखा हुआ है, तो आपको ये फॉल्स को क्या करना है, ट्रू में कन्वर्ट करना है। तो आप इस फॉल्स को सिलेक्ट कर लें, ट्रू लिख दीजिए एंड आपका जो है फाइल का लिगेचर ऑन हो जाना चाहिए। बट इन केस अगर जैसे अब मेरे केस में लिगेचर नहीं ऑन हुए हैं तो नो इश्यूज, जो आपका कोड का फॉन्ट फैमिली है उसके आगे एक अपोस्ट्रोफीस लगा दीजिए, एक्स्ट्रा अपोस्ट्रोफी लगा दीजिए एंड जैसे ही आप लगाएंगे आपने खुद ने नोटिस किया होगा कि फॉन्ट में आपको चेंजेस देखने को मिले होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हम वापस से जाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, मैं इसको स्प्लिट स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से देख पाएँ। ठीक है, मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ इस चीज़ को एंड जब आप यहाँ पे चेंज करेंगे इस चीज़ को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जैसे ही इस पे इन्वर्टेड कॉमास लगाए
तो यहाँ पे फॉन्ट जो है मेरा चेंज हो गया, यहाँ पे लिगेचर्स मेरे एक्टिवेट हो गए, जो नॉट इक्वल टू था वो अब जो ऑफिशियल हम लोग मैथ्स में लिखते हैं उसी की तरह शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिगेचर्स को ऑन कर सकते हो।